Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we will discuss the next topic of same chapter, that is managing files and folders, and our today's topic of discussion is files and folders operations. So my this video covers the topic files and folders operations. So Windows provides us a variety of operations to manage the files and folders. To perform any function or operation on file or folder, first we have to select it. We can perform these operations through My Computer or through Windows Explorer. सो विंडोज़ 7 की हेल्प से हम डिफरेंट ऑपरेशंस कर पाएंगे इन आर कंप्यूटर सिस्टम सो दैट कि हम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को ईज़िली मैनेज कर पाएँ. सो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें उस फाइल एंड फोल्डर को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा. सो हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे इन आर कंप्यूटर सिस्टम थ्रू माई कंप्यूटर आइकन और थ्रू विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन. So let us begin with the topic. So these are variety of operations जो हम perform कर पाएंगे on Windows. First, selecting files and folders. Second, creating files and folders. Third, creating shortcut for a file. Fourth, opening files and folders. Fifth, renaming files and folders. Sixth, copying files and folders. Seventh, moving files and folders. 8th, deleting files and folders. 9th, restoring files and folders. And 10th, last, searching files and folders. So हम इन operations को one by one discuss करेंगे डिटेल में. तो फर्स्ट ऑपरेशन इज़ selecting files and folders. कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले उस फाइल और उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा. सो किसी भी फाइल को फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. फर्स्ट, टू सिलेक्ट अ फाइल और फोल्डर सिंपली क्लिक ऑन इट. सबसे पहले आपने उस फाइल और उस फोल्डर पे क्लिक करना है उसे सिलेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट, टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स फोल्डर्स क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर और होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड देन क्लिक द लास्ट फाइल और फोल्डर. The files or folders between the first and last folder will be selected. In case आपने अगर मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स सिलेक्ट करने हैं तो सबसे पहले आपको फर्स्ट फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा और शिफ्ट की को होल्ड करना होगा अप टू द लास्ट फाइल और फोल्डर. तो जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट फोल्डर वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट, to select random files or folders, hold down the control key and click the files and folders you want to select. इन केस आपने कुछ रैंडम फाइल्स सिलेक्ट करनी है, सभी फाइल्स नहीं सिलेक्ट करनी, तो आपने कंट्रोल की का यूज़ करना है. कंट्रोल की को होल्ड करना है और सिर्फ उन्हीं फाइल्स और फोल्डर्स पे क्लिक करना है जो आपने सिलेक्ट करनी है. नेक्स्ट, प्रेस Ctrl+A keys to select all files or folders of a location. तो अगर आपने सभी फाइल्स को सभी फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है तो आपने Ctrl+A का यूज़ करना है. सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. इन विंडोज़ 7 आप डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स भी ईजिली क्रिएट कर सकते हैं. सो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा कि कैसे आपने उन फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करना है. फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग फाइल्स. एज वी नो इन विंडोज़ 7 वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. सो टू क्रिएट अ फाइल ओपन द एप्लीकेशन इन विच यू वांट टू क्रिएट द फाइल. जिस एप्लीकेशन में आपने अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा. लाइक अगर आपने MS वर्ड में कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपने MS वर्ड को ओपन करना है. अगर आपने MS पेंट में कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो आपने MS पेंट एप्लीकेशन को ओपन करना है. तो सबसे पहले आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है जिस एप्लीकेशन में आपने अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है. नेक्स्ट, एंटर द कंटेंट्स एंड सेव द फाइल बाय गिविंग द फाइल एन अप्रोप्रिएट नेम एंड बाय सिलेक्टिंग द पाथ.
अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप किया इन MS वर्ड और अब मैं उसे सेव करूँगी बाय गिविंग द फाइल एन अप्रोप्रिएट नेम एंड बाय सिलेक्टिंग द पाथ। मैं उस फाइल को नेम दूँगी, लाइक ABC मैंने नेम दिया फाइल को, एंड मैं उस फाइल की अब लोकेशन चूज़ करूँगी कि मैं अपनी ये पर्टिकुलर फाइल कहाँ सेव करूँ। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे कोई भी फोल्डर और सब फोल्डर क्रिएट करने के? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर। सबसे पहले मुझे या तो कंप्यूटर आइकन ओपन करना होगा या विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन। नेक्स्ट डबल क्लिक द डिस्क ड्राइव एंड अ फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे एक पर्टिकुलर डिस्क ड्राइव पे डबल क्लिक करना होगा एंड वहाँ एक फ़ोल्डर सिलेक्ट करना होगा जिसमें मुझे अपना फ़ोल्डर क्रिएट करना है। लाइक अगर मुझे लोकल ड्राइव C में फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो मैं उस ड्राइव को ओपन करूँगी, और अगर मुझे D ड्राइव में फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो मैं उस पर्टिकुलर डिस्क ड्राइव को ओपन करूँगी। नेक्स्ट द रिलेटेड विंडो विल अपीयर। तो एक विंडो ओपन होगी which is this. Next click file menu, select new option and then click folder option. तो ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ से मुझे अब न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो मुझे एक पॉपअप मेन्यू नज़र आएगी जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो वहाँ पे मैं फ़ोल्डर का ऑप्शन चूज़ करूँगी और इन स्टेप्स की हेल्प से मैं न्यू फोल्डर इजीली क्रिएट कर पाऊँगी। नेक्स्ट कम्स द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा, टू क्रिएट फोल्डर और सब फोल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द विंडो, अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर। सबसे पहले मैं अपनी विंडोज़ के एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक करूँगी तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी, और उस पॉपअप मेन्यू में से मैं क्या सिलेक्ट करूँगी, न्यू ऑप्शन चूज़ करूँगी, देन क्लिक फोल्डर ऑप्शन। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ माय विंडोज़ तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी स्क्रीन पे। तो इस मेन्यू में से मैं न्यू ऑप्शन चूज़ करूँगी, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो डिफरेंट ऑप्शंस की एक और मेन्यू ओपन होगी। तो उस मेन्यू से मैं क्या ऑप्शन चूज़ करूँगी, न्यू ऑप्शन। नेक्स्ट टाइप द नेम फॉर द फोल्डर एंड प्रेस एंटर की। तो जैसे ही मैंने फोल्डर का ऑप्शन चूज़ किया तो फाइल का नेम मैं एंटर करूँगी एंड एट लास्ट मैं प्रेस करूँगी एंटर की। सो ये स्टेप्स थे जिसकी हेल्प से मैं अपने फ़ोल्डर्स और सब फोल्डर्स क्रिएट कर पाऊँगी इन माय कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ क्रिएटिंग शॉर्टकट टू अ फाइल। अब मैं डिफरेंट शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकती हूँ अपने डिफरेंट फाइल्स के, फ़ोल्डर्स के, और ये जो शॉर्टकट होंगे ये एक शॉर्टकट मैनर प्रोवाइड करेंगे, मुझे एक शॉर्टकट वे प्रोवाइड करेंगे कि मैं अपने फाइल्स और उन फोल्डर्स को ईज़िली असेस कर पाऊँ बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। और ये जो शॉर्टकट्स होंगे ये मुझे मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। So shortcut is a pointer or link that allows us to open the file quickly. We can create shortcut to file which we can use frequently. The shortcut is placed at the convenient location from where we can easily and quickly access the file. We can place a shortcut at desktop or any other location. एक शॉर्टकट क्या है, एक पॉइंटर है और एक लिंक है जिसकी हेल्प से हम अपनी फ़ाइल को ईज़िली एंड क्विकली ओपन कर पाएंगे। सो जिन फाइल्स को हमने फ्रीक्वेंटली बेसिस पे यूज़ करना है उन सभी फाइल्स का मैं शॉर्टकट क्रिएट कर लूँगी, और जो शॉर्टकट है उसे मैं प्लेस कर लूँगी एट माय कन्वीनियंट प्लेस और लोकेशन, जहाँ से मैं उस फाइल या उस फोल्डर को ईज़िली असेस कर पाऊँ। सो ये जो शॉर्टकट्स होंगे या तो मैं इनको डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकती हूँ या फिर किसी और अदर लोकेशन पे भी। सो जितने भी फोल्डर्स के शॉर्टकट्स होंगे उनको मैं इजीली प्लेस कर पाऊँगी अपनी कन्वीनियंट लोकेशन पे, जहाँ से मुझे इजीली और क्विकली असेस हो पाएंगी मेरी फाइल्स। सो एक शॉर्टकट क्या है, एक पॉइंटर है और एक लिंक है जिसकी हेल्प से मैं अपनी फ़ाइल क्विकली और इजीली ओपन कर पाऊँगी। नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। इन केस अगर मुझे अपनी फ़ाइल और फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट करना है तो मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट
ओपन द विंडो वेयर द फाइल इज स्टोर्ड। मुझे उस विंडो को ओपन करना होगा पहले जहाँ मेरी फ़ाइल स्टोर्ड है। नेक्स्ट उस फाइल को मुझे सिलेक्ट करना होगा जिसका मुझे शॉर्टकट क्रिएट करना है। नेक्स्ट मुझे राइट क्लिक करना होगा ऑन दैट पर्टिकुलर सिलेक्टेड फाइल, तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी मेरी स्क्रीन पे। सो जैसे ही मैंने अपनी उस सिलेक्टेड फाइल पे राइट क्लिक किया तो एक पॉपअप मेन्यू अराइज हुई। नेक्स्ट अब मुझे सिलेक्ट करना है सेंड टू ऑप्शन, देन क्लिक डेस्कटॉप ऑप्शन। मुझे सेंड टू का ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ से, और फर्दर एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी मेरी स्क्रीन पे और वहाँ से मैंने क्या चूज़ करना है, डेस्कटॉप ऑप्शन। तो जो मेरी फ़ाइल का शॉर्टकट है वो क्रिएट हो जाएगा टू दी डेस्कटॉप, सेंड हो जाएगा। तो जो शॉर्टकट आइकन है मेरी फ़ाइल का वो अपीयर होगा ऑन द डेस्कटॉप, देन डबल क्लिक ऑन द आइकन टू ओपन इट। सो जब मैं उस आइकन पे डबल क्लिक करूँगी तो मैं इजीली अपने फाइल और फोल्डर को ओपन कर पाऊँगी। नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग शॉर्टकट टू अ फाइल ऑन एनी अदर लोकेशन। इफ़ आई वॉन्ट कि मेरी उस फाइल और फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट हो बट किसी अदर लोकेशन पे क्रिएट हो, तो उसके लिए भी मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, ओपन द विंडो वेयर यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट। सबसे पहले मुझे वो विंडो ओपन करनी है जहाँ पे मुझे अपने शॉर्टकट को क्रिएट करना है। नेक्स्ट मुझे राइट क्लिक करना होगा ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द विंडो, तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी मेरी स्क्रीन पे। तो जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया अपने एम्प्टी एरिया पे तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर हुई। तो वहाँ से मैंने अब क्या चूज़ करना है, न्यू ऑप्शन चूज़ करना है, देन क्लिक शॉर्टकट ऑप्शन। तो जैसे ही मैंने न्यू ऑप्शन चूज़ किया तो एक पॉपअप मेन्यू और अपीयर होगी स्क्रीन पे, और वहाँ से मैंने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, शॉर्टकट ऑप्शन। तो सबसे पहले मुझे उस विंडो को ओपन करना है जहाँ पे मुझे अपना शॉर्टकट क्रिएट करना है। उसके बाद वहाँ पे राइट क्लिक करना होगा मुझे एम्प्टी एरिया पे, तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगी और उस मेन्यू में से मुझे सिलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन एंड देन आई हैव टू चूज़ शॉर्टकट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। Click browse button and select the file for which you want to create shortcut। उसके बाद मुझे कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा, मुझे ब्राउज़ बटन पे क्लिक करना है और उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिसका मुझे शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो एक शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जैसे ही मैं शॉर्टकट पे क्लिक करूँगी, विच इज़ लाइक दिस। शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो यहाँ से मुझे ब्राउज़ बटन क्लिक करना है एंड देन मुझे अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है जिसका मुझे शॉर्टकट क्रिएट करना है एंड एट लास्ट मुझे ओके बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट बटन, अ न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो मुझे ओके करने के बाद क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे, तो एक न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा स्क्रीन पे विच इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल का नेम टाइप करूँगी फॉर द शॉर्टकट एंड क्लिक करूँगी ऑन द फिनिश बटन। तो मैंने फ़ाइल का नेम टाइप किया एंड क्लिक किया फिनिश बटन पे, तो वो जो शॉर्टकट होगा वो अपीयर हो जाएगा मेरी उसी लोकेशन पे ही जहाँ पे मैंने अपने शॉर्टकट को क्रिएट किया होगा। देन एट लास्ट मैं डबल क्लिक की हेल्प से अपने उस आइकन को ओपन इजीली कर पाऊँगी। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। आफ्टर क्रिएटिंग फाइल और फोल्डर वी कैन ओपन इट बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप्स। आफ्टर क्रिएशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स एक जो यूज़र है वो इजीली ओपन भी कर पाएगा अपने उन फाइल्स और फोल्डर्स को। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर ओपनिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स। सबसे पहले ओपन करना होगा कंप्यूटर आइकन को और विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन को। नेक्स्ट, ड्राइवर पे डबल क्लिक करना होगा। लाइक अगर मेरा फोल्डर सी ड्राइव में है तो मुझे सी ड्राइव ओपन करनी होगी, अगर मेरा फोल्डर या फाइल डी ड्राइव में है तो मुझे डी ड्राइव ओपन करनी होगी। नेक्स्ट, डबल क्लिक करना होगा मुझे अपनी उस फाइल और फोल्डर पे जो कि मैंने ओपन करनी है। नेक्स्ट, स्टेप्स फॉर ओपनिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स और फोल्डर्स।
इफ़ वी वांट टू ओपन माय फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स और फोल्डर्स, तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, द लेफ्ट पैनल ऑफ स्टार्ट मेन्यू contains the frequently used programs and click start button, then click on desired program। जो स्टार्ट मेन्यू का लेफ़्ट पैनल है वहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएंगी कौन कौन सी मेरे फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स हैं। देन मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगी, उसके बाद मैं उस डिज़ायर्ड प्रोग्राम को चूज़ कर लूँगी, उस पर क्लिक करूँगी। नेक्स्ट, जो राइट पैनल होगा स्टार्ट मेन्यू का, उसमें कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनका एक अलग से फ़ोल्डर होगा जिसका नेम क्या होगा, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर ऑप्शन। तो मैं इस ऑप्शन की हेल्प से अपनी उन फाइल्स को इजीली असेस कर पाऊँगी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिस्ट आ रही होगी 15 लास्ट असेस्ड फाइल्स की, तो उसकी हेल्प से मैं अपनी फाइल्स को असेस कर पाऊँगी बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन इट। नेक्स्ट, क्लिक करूँगी मैं स्टार्ट बटन पे, सिलेक्ट करूँगी रीसेंट डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन और उसकी हेल्प से फिर मैं किसी भी डिज़ायर्ड फाइल को ओपन कर पाऊँगी। सो ये डिफरेंट स्टेप्स थे कि कैसे मैंने अपनी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स और प्रोग्राम्स फोल्डर्स को ओपन करना है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। We can also rename a file or folder by following these steps। हम किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर का नेम भी चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ओपन कंप्यूटर आइकन और विंडोज़ एक्सप्लोरर। सबसे पहले मुझे कंप्यूटर आइकन को ओपन करना होगा और विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन को ओपन करना होगा। नेक्स्ट, डबल क्लिक करना होगा ड्राइव पे और उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिसको मैंने रीनेम करना है। नेक्स्ट, क्लिक करना है फाइल मेन्यू पे एंड देन क्लिक करना है रीनेम ऑप्शन पे। सो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया ऑन द डिस्क ड्राइव, तो ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ से मैं अब सिलेक्ट करूँगी अपने उस फाइल और फोल्डर को जिसको मैंने रीनेम करना है। नेक्स्ट, फाइल मेन्यू पे क्लिक करूँगी मैं और वहाँ पे एक मुझे मेन्यू शो होगी जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे एंड वहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगा रीनेम का। तो मैं उस रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करूँगी एंड अपनी फ़ाइल को ईज़िली रीनेम कर पाऊँगी। मैंने राइट क्लिक करना है ऑन द डिज़ायर्ड फाइल और फोल्डर, तो एक पॉपअप मेन्यू अराइज होगी। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया अपने फोल्डर पे, अपनी फ़ाइल पे, तो एक मेन्यू अराइज हुई। तो वहाँ से मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँगी, रीनेम ऑप्शन। देन न्यू नेम को टाइप करूँगी एंड प्रेस कर दूँगी एंटर की। सो मैं ईज़िली अपनी फ़ाइल और फोल्डर को रीनेम कर पाऊँगी। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। इन केस अगर मुझे अपनी फ़ाइल को कॉपी करना है या फोल्डर को कॉपी करना है तो वो भी इजीली मैं कर पाऊँगी। तो इसके 2 मेथड्स होंगे कि कैसे मैं अपनी फ़ाइल को कॉपी कर पाऊँगी। फर्स्ट मेथड इज़ कॉपी एंड पेस्ट मेथड। तो सबसे पहले मुझे माय कंप्यूटर आइकन और विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन को ओपन करना होगा और डबल क्लिक करना होगा ऑन द डिस्क ड्राइव और उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जो मैंने कॉपी करने हैं टू द डिफरेंट लोकेशन। सो फाइल और फोल्डर को कॉपी करने के लिए मैं कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लूँगी। लाइक एडिट मेन्यू पे क्लिक करूँगी और वहाँ से कॉपी का ऑप्शन चूज़ कर लूँगी, या फिर राइट क्लिक करूँगी उसी फाइल पे और वहाँ से कॉपी का ऑप्शन चूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट, क्लिक करूँगी कॉपी बटन पे फ्रॉम द टूल बार या फिर प्रेस करूँगी Ctrl+C। नेक्स्ट, मैं उस लोकेशन को ओपन करूँगी जहाँ मुझे वही सेम फाइल और फोल्डर कॉपी करना है। नेक्स्ट, पेस्ट कर दूँगी उस लोकेशन पे अपनी उसी फाइल और फोल्डर को एंड जो वो फोल्डर होगा, जो वो फाइल होगी, वो दोनों लोकेशंस पे अपीयर हो जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे थ्रू कॉपी एंड पेस्ट मेथड जिसकी हेल्प से मैं अपनी फ़ाइल और फोल्डर को इजीली कॉपी कर पाऊँगी। नेक्स्ट मेथड इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड।
इस मेथड के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फ़ाइल और फोल्डर को क्लिक करना होगा और होल्ड करना होगा जो मुझे कॉपी करना है। उसके बाद मैं कंट्रोल की को होल्ड करूँगी और ड्रैग करूँगी अपनी उसी फ़ाइल और फोल्डर को उस लोकेशन पे जहाँ मुझे अपनी फ़ाइल को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। देन रिलीज़ कर दूँगी माउस बटन को एंड कंट्रोल की को प्रेस करूँगी तो मेरी जो फाइल है, जो फोल्डर है वो इजीली कॉपी हो जाएंगे। सो ये 2 मेथड्स थे जिनकी हेल्प से मैं अपने फाइल्स और फोल्डर्स को इजीली कॉपी कर पाऊँगी। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब फाइल्स और फोल्डर्स को मूव करने के लिए भी 2 मेथड्स होंगे। फर्स्ट मेथड इज़ थ्रू कॉपी एंड पेस्ट मेथड। It is same as copying files and folders method। सबसे पहले मैं ओपन करूँगी माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन, देन डबल क्लिक करूँगी ऑन द डिस्क ड्राइव एंड उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करूँगी जो मुझे मूव करनी है टू द डिफरेंट लोकेशन। नेक्स्ट अब मुझे किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा अपनी फ़ाइल और फोल्डर को ओरिजिनल लोकेशन से कट करने के लिए, तभी मैं उसे किसी और लोकेशन पे मूव कर पाऊँगी। तो मैं कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ कर पाऊँगी, लाइक मैंने क्लिक किया एडिट मेन्यू पे और वहाँ से मैं कट ऑप्शन चूज़ कर लूँगी, या फिर राइट क्लिक करूँगी उसी फाइल और फोल्डर पे और वहाँ से कट ऑप्शन चूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट टूल बार की हेल्प से कट बटन चूज़ करूँगी मैं। नेक्स्ट प्रेस करूँगी Ctrl+X कीज़। तो ये 4 स्टेप्स हैं। मैं इन 4 ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर पाऊँगी टू कट माई फाइल। नेक्स्ट उस लोकेशन को ओपन करूँगी जहाँ मुझे अपनी इस फाइल और फोल्डर को प्लेस करना है। नेक्स्ट पेस्ट कर दूँगी, फिर मैं डिफरेंट ऑप्शंस होंगे मेरे पास एंड मैं 1 ऑप्शन को चूज़ करके अपनी उसी फाइल को किसी और लोकेशन पे पेस्ट कर लूँगी। लाइक एडिट मेन्यू पे क्लिक करके वहाँ से मैं पेस्ट का ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। राइट क्लिक करके उस फाइल पे मैं वहाँ से पेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। टूल बार की हेल्प से मैं पेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ, या फिर Ctrl+V कीज़ की हेल्प से मैं अपने फोल्डर को पेस्ट कर पाऊँगी। सो जो फाइल और फोल्डर है वो शिफ्ट हो जाएगी टू द डिज़ायर्ड लोकेशन। सो ये स्टेप्स थे जिसकी हेल्प से मैं अपने फाइल्स और फोल्डर्स को ईज़िली मूव कर पाऊँगी फ्रॉम वन लोकेशन टू दी अनदर। नेक्स्ट मेथड क्या होगा अपने फाइल और फोल्डर को मूव करने का, थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो इसमें भी मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लाइक क्लिक करूँगी मैं और होल्ड करूँगी अपनी उस फाइल और फोल्डर को जो मुझे मूव करनी है टू द डिफरेंट लोकेशन। होल्ड करूँगी शिफ्ट की को। नेक्स्ट उस फाइल और फोल्डर को ड्रैग करूँगी उसी लोकेशन पे जो मेरी न्यू लोकेशन है जहाँ मुझे अपनी फ़ाइल को मूव करना है। नेक्स्ट माउस बटन को रिलीज़ करूँगी एंड शिफ्ट की को प्रेस करूँगी तो मेरी फ़ाइल मूव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। वी कैन ईज़िली डिलीट द डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। जैसे मैं क्रिएट कर पाऊँगी अपनी फ़ाइल्स और फोल्डर्स को, तो वैसे ही मैं अपनी फ़ाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट भी कर पाऊँगी। फर्स्ट इज़ टेम्परेरी डिलीशन। इन केस अगर मुझे अपनी फ़ाइल को परमानेंट डिलीट नहीं करना, टेम्परेरी बेसिस पे डिलीट करना है, टेम्परेरीली डिलीट करना है, तो ऑप्शंस क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ओपन करना होगा माई कंप्यूटर आइकन और विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन। नेक्स्ट डबल क्लिक करूँगी मैं ऑन द डिस्क ड्राइव और सिलेक्ट करूँगी फ़ाइल और फोल्डर को जो मुझे डिलीट करना है। और डिलीट करने के लिए मुझे इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। लाइक क्लिक करूँगी एडिट मेन्यू पे और वहाँ से डिलीट ऑप्शन क्लिक करूँगी। नेक्स्ट राइट क्लिक करूँगी उसी फाइल और फोल्डर पे और तो डिलीट ऑप्शन चूज़ करूँगी, या फिर टूल बार की हेल्प से डिलीट ऑप्शन चूज़ करूँगी, या फिर प्रेस कर दूँगी डिलीट की। सो एक मैसेज अपीयर होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। तो आपने उस ऑप्शन को येस करने के लिए क्लिक करना है येस बटन पे, तो जो आपकी वो फाइल और फोल्डर होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टू दी रिसाइकिल बिन।
जितनी भी आप फाइल्स डिलीट करोगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो वो कहाँ जाएंगी, रिसाइकिल बिन में। ये तो था परमानेंटली डिलीशन नहीं करना। इन केस अगर आपने टेम्परेरीली अपनी फ़ाइल को डिलीट करना है तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट कम्स द परमानेंटली डिलीशन ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स। अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से परमानेंटली डिलीशन करना है फाइल्स और फोल्डर्स का तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले आपने माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन को ओपन करना है। नेक्स्ट डबल क्लिक करना है ऑन द डिस्क ड्राइव और सिलेक्ट करना है उस फाइल और उस फोल्डर को जो आपने डिलीट करना है। नेक्स्ट आपने डिलीट की को प्रेस करना है वाइल होल्डिंग द शिफ्ट की फ्रॉम कीबोर्ड। शिफ्ट की प्रेस करनी है प्लस प्रेस करनी है आपने डिलीट की। तो सेम मैसेज अपीयर होगा दैट आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो आपने क्लिक करना है येस बटन पे। तो आपकी वो जो फाइल और फोल्डर होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा और आप उसे कहीं से भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका वो फाइल और फोल्डर होगा वो रिसाइकिल बिन में से भी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ रीस्टोरिंग फाइल्स और फोल्डर्स। इन केस अगर आपने कोई भी फाइल और फोल्डर डिलीट कर दिया तो वो आपका शिफ्ट हो गया होगा रिसाइकिल बिन में। इन केस ऑफ नीड आप उन्हीं फाइल्स को उन्हीं फोल्डर्स को रिसाइकिल बिन में से अब शिफ्ट कर पाओगे टू आवर कंप्यूटर सिस्टम। इट मीन्स आप अब उन सभी फाइल्स और फोल्डर्स को शिफ्ट कर पाओगे बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। इन केस अगर आपने बाय मिस्टेकनली कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिया होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो अब आप रिसाइकिल बिन में से उन्हीं फाइल्स और फोल्डर्स को रीस्टोर कर पाएंगे इजीली टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट इज़ डबल क्लिक ऑन द रिसाइकिल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर्स यू वांट टू रीस्टोर। सबसे पहले आपने रिसाइकिल बिन एप्लीकेशन को ओपन करना है बाय डबल क्लिकिंग ऑन द रिसाइकिल बिन आइकन। तो वो आइकन ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपने अपनी उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिनको आपने रीस्टोर करना है। नेक्स्ट राइट क्लिक करेंगे आप उसी फाइल पे जो आपको वापस चाहिए टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो एक पॉपअप मेन्यू अराइज होगी और उस पॉपअप मेन्यू में से आप क्या चूज़ करेंगे, रीस्टोर ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मेथड था ये जिसमें आपने 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आपने अपनी फ़ाइल को रीस्टोर करना है तो आप रीस्टोर दिस आइटम का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे विच इज़ अपीयर्ड ऑन द लेफ़्ट पेन ऑफ द रिसाइकिल बिन विंडो। रिसाइकिल बिन विंडो के लेफ़्ट साइड आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रीस्टोर दिस आइटम। अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया बाय क्लिकिंग ऑन इट तो आप इजीली रीस्टोर तब भी कर पाएंगे अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को। और नेक्स्ट मेथड क्या होगा, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड क्लिक रीस्टोर ऑप्शन। फाइल मेन्यू की हेल्प से आप रीस्टोर ऑप्शन चूज़ कर लेंगे तो भी आप अपनी फाइल्स को रीस्टोर इजीली कर पाएंगे। तो जो आपकी डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स होंगे जो कि रिसाइकिल बिन में थे पहले तो वो अब अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ 7 हम डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स को इजीली सर्च भी कर पाएंगे। इन केस आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो कि स्कैटर्ड हैं इन द डिफरेंट लोकेशंस। तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर आपको इन केस रिक्वायरमेंट है किसी फ़ाइल की तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा ये सर्च आउट कर पाना कि आपकी कौन सी फ़ाइल कहाँ पड़ी है, कौन सी लोकेशन पे सेव्ड है। तो आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे इन केस अगर आपने अपनी किसी फ़ाइल और फोल्डर को सर्च करना है। फर्स्ट क्लिक करोगे आप विंडोज़ बटन पे ऑन द डेस्कटॉप तो आपको ये स्क्रीन शो होगी। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है सर्च ऑप्शन पे जो कि लोकेटेड होगा अबव द विंडोज़ बटन और बॉटम ऑफ विंडोज़ मेन्यू।
तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन आएगा, तो आप सर्च में अपनी एप्लीकेशन का, अपनी फ़ाइल और फोल्डर का नेम टाइप करेंगे और वहाँ से आप इजीली अपनी फ़ाइल और फोल्डर को सर्च कर पाएंगे। सो नेक्स्ट, सर्च रिजल्ट्स विंडो विल अपीयर। तो सर्च रिजल्ट विंडो अपीयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे, विच इज़ लाइक दिस। सो वी कैन ऑल्सो सर्च द फाइल यूजिंग द विंडोज़ एक्सप्लोरर। हम विंडोज़ एक्सप्लोरर की हेल्प से भी अपनी फ़ाइल को ईज़िली सर्च कर सकते हैं। तो जो सर्च बॉक्स होगा वो लोकेटेड होगा ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ विंडोज़ आफ्टर द एड्रेस बार। विंडोज़ एक्सप्लोरर की हेल्प से भी हम अपनी किसी भी फ़ाइल को सर्च कर पाएंगे, और जो सर्च बॉक्स होगा वो कहाँ होगा, ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द विंडोज़ आफ्टर द एड्रेस बार। सो नेक्स्ट, द राइट पेन ऑफ विंडो विल शो द सर्च रिजल्ट्स। जो राइट विंडो है वो शो करेगी जो भी हमने रिजल्ट्स सर्च किए होंगे। सो इन स्टेप्स की हेल्प से हम अपनी डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स को ईज़िली सर्च भी कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑपरेशंस, that is selecting files and folders, creating files and folders, creating shortcuts for a file, opening files and folders, renaming files and folders, copying files and folders, moving files and folders, deleting files and folders, restoring files and folders, and searching files and folders. So this is all about our today's video. So thank you so much.